श्वसन की प्रक्रिया जो कोशिकाओं में होती है और कोशिकाओं के मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो पहली बात तो ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाना, और दूसरी बात वहाँ पर जो ऑक्सीकरण हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, उसको फेफड़ों तक लाना, ये गैसों का परिवहन कहलाता है। यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस प्रकार से होगा, अब हम उसकी बात करेंगे। तो पहले चलते हैं हम लोग ऑक्सीजन के परिवहन की, कि किस तरीके से ऑक्सीजन जो है वो आपके नासा छिद्र से होकर फेफड़ों तक पहुंची, वायु कूपिकाओं तक पहुंची, और फिर ये ऑक्सीजन जो है आपकी रक्त नलिकाएं जो हैं उनमें पहुंचती है, और वहाँ से फिर कैसे हर कोशिका तक पहुंचती है। तो ये दो रूप में इसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पहला तो ऐसे ही भौतिक विलयन के रूप में, यानी एज इट इज़ ऑक्सीजन जो है रक्त के प्लाज्मा में वो घुल जाती है, तो इस तरीके से वो हर कोशिकाओं में पहुंचती है। लगभग 3% जो है वो इसके प्लाज्मा के ज़रिए इसका परिवहन होता है। जो 97% जो है वो जो रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं हैं, आरबीसी हैं, उसके ज़रिए इसका परिवहन होता है। अब इसके ज़रिए कैसे परिवहन होता है? आरबीसी की हमने पहले भी बात की है कि इसका रंग लाल क्यों है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो एक ऐसा वर्णक है जो पर्पल कलर का होता है, और ये हीम प्लस ग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। हीम यानी आयरन। अब ये जो हीमोग्लोबिन का जो आयरन है, यही ऑक्सीजन से संयुक्त होकर अस्थायी यौगिक बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो रक्त की केशिकाओं में ये जो बनता है, जहाँ पर गैसीय आदान प्रदान हो रहा था, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है रक्त के ज़रिए हर कोशिकाओं में पहुँचता है। तो ये हीमोग्लोबिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने सुना होगा कि कभी हमको डॉक्टर जो है ब्लड टेस्ट के लिए सलाह देते हैं। कभी हमें थकान लगती है, कभी बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो उसके लिए या कोई और रीज़न से भी कहते हैं कि ब्लड टेस्ट कराएं, तो उसमें कहते हैं कि हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराइए। तो हीमोग्लोबिन जो है एक्चुअली में उसकी एक रेंज है, वो मेल में जो है 14 to 18 ग्राम्स पर डेसीलीटर होना चाहिए, और फीमेल में जो है वो 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर ये इससे कम है हमारे बॉडी में, तो आप सोचिए क्या हो सकता है। ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो हीमोग्लोबिन के ज़रिए हो रहा है, तो डेफिनेटली यदि हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो प्रभावित हो सकता है। और ऑक्सीजन आपकी कोशिकाओं में नहीं पहुंची, तब क्या होगा? वहाँ ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी, वहाँ ऊर्जा पैदा नहीं होगी, और ऊर्जा की कमी होगी, जिसके कारण हमें थकान लग सकती है। तो ये हमने बात की ऑक्सीजन के परिवहन की। अब दूसरी जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका फेफड़ों तक आना ज़रूरी है। वो कैसे आएगी? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया जो है वो कहाँ पर हो रही है? ऊतकों में हो रही है, कोशिकाओं में हो रही है। अब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती रहती है, तो इसकी सांद्रता यहाँ पर ज़्यादा होती है। तो ये जो सांद्रता ज़्यादा होने के कारण ये ऊतक द्रव में, और ऊतक द्रव से फिर ये रक्त की नलिकाओं में, यानी उसकी नलियों में पहुँच जाती है। अब यहाँ से फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फेफड़ों तक लाई जाती है? ये 3 तरीके से लाई जाती है। पहला है एज ए फिज़िकल सॉल्यूशन,
यानी रक्त का जो प्लाज्मा है उसमें ये घुलनशील होती है। तो उसमें जो पानी रहता है उसके साथ ये कार्बनिक एनहाइड्रेस की उपस्थिति में ये हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट बना लेती है। और दूसरा जो रूप है वो है कार्ब अमाइनो यौगिकों के रूप में। तो ये जो है किसी और यौगिक के साथ जुड़कर, यानी जैसे हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त होकर कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बनाती है। इसके ज़रिए जो है वो कुछ परसेंटेज में इसका परिवहन होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन है वो बाइकार्बोनेट्स के रूप में कैसे होता है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आरबीसी में विस्तृत हो जाती है। आरबीसी में जो जल है उससे ये क्रिया करके कार्बनिक एसिड बनाती है। ये कार्बनिक एसिड जो है वो जल्दी ही डिसोसिएटेड हो जाता है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में और हाइड्रोजन आयन के रूप में। अब आरबीसी में जो है पोटेशियम आयन भरपूर होता है और प्लाज्मा में जो है वो सोडियम आयन भरपूर होता है। तो ये जो बाइकार्बोनेट आयन है वो पोटेशियम से क्रिया करके पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना लेता है और बाइकार्बोनेट सोडियम से क्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो विभिन्न यौगिकों के रूप में अस्थायी यौगिक बनते हैं, ये सभी यौगिक जो हैं वो रक्त के ज़रिए फेफड़ों की एल्वियोलाई तक पहुंचाए जाते हैं, जहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोलाई में चली जाती है और एल्वियोलाई से फिर वो बाहर चली जाती है। तो इस तरीके से ये गैसों का परिवहन होता है, यानी ऑक्सीजन जो है वो ऊतकों तक पहुंचाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है ताकि वो वहां से बाहर वायुमंडल में जा सके।